जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को भी आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले दुनिया को जीत कर दिखाए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करके वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा वीडियो शुरू करते हैं। मैं हर क्लास में ये बोलती हूँ कि बच्चों मेरे साथ स्टेटमेंट पढ़ा करो, क्योंकि स्टेटमेंट को रीड करने से ही पता चलता है कि क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे क्वेश्चन को शुरू करना है। सो लेट्स स्टार्ट। A solid iron pole consists of a cylindrical height। इसने कहा एक पोल है जो कैसा है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? 220 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये एक सिलेंड्रिकल पोल है और इसकी हाइट कितनी कही है उसने? 220 सेंटीमीटर। जितनी बात वो कहता जा रहा है उस पर हम काम करते जा रहे हैं। आगे इसने कहा एंड बेस डायामीटर इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डायामीटर है इसका, ये कितना है बच्चों? ये है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। Which is surmounted by another cylinder, जिसके ऊपर एक और दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, और जिस सिलेंडर की हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसने जो कहा हम उसको लेते हैं। इसने कहा कि इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है, रखा हुआ है सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। यही बोला है ना। और उसकी हाइट कितनी है? ये वाली रेडियस 8 सेंटीमीटर है और इस वाले सिलेंडर की हाइट 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि इसने क्या बोला। आगे देखते हैं। फाइंड द मास ऑफ द पोल। ये पूरा पोल है, इसका मास ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले आयरन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले पोल का अगर मास 8 ग्राम है, तो अगर मैं ये निकाल दूं कि ये पूरा का पूरा पोल कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या मैं इस टोटली पोल का मास नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए दिया गया है 8 ग्राम, और जितने सेंटीमीटर क्यूब ये होगा उसकी 8 से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल मास आ जाएगा। अब इसकी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे बच्चों? कि अगर मैं इस पहले वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम निकालूं और प्लस में इस छोटे वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम निकालूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो पूरे के पूरे पोल की क्या आ जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और हमें जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। हमें जो बड़ा सिलेंडर गिवन है, हाइट क्या गिवन है बच्चों उसकी? हाइट ऑफ सिलेंडर। और बड़े सिलेंडर की हाइट को मैं दिखा देती हूँ H1 के साथ, क्योंकि 2 सिलेंडर गिवन है, दोनों की हाइट अलग है, दोनों की रेडियस अलग है, इसीलिए हम H1 और R1 से इनको और H2 R2 से डिनोट कर देंगे। तो H1 कितनी है आपकी? 220 सेंटीमीटर। अब देखिए जो डायामीटर है इसके बेस का, डायामीटर ऑफ सिलेंडर क्या दिया गया है? D। आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इस वाले सिलेंडर की रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी R1। R1 क्यों मानी? क्योंकि मैं इसको फर्स्ट सिलेंडर कंसिडर करके चली हूँ। इसकी हाइट H1 और इसकी रेडियस R1। रेडियस क्या होती है बच्चों? डायामीटर की हाफ होती है। अगर इसको इससे कैंसिल करूँगी तो रेडियस कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड सिलेंडर की। हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर क्या गिवन है? हाइट ऑफ अनदर सिलेंडर, अनदर
सिलेंडर कितनी गिवन है बच्चों? सबसे पहली बात तो हम इसको मान लेते हैं H2 और ये हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर इसकी रेडियस की बात करूँ, रेडियस ऑफ अनदर सिलेंडर दैट मीन्स R2, ये आपको कितनी गिवन है बच्चों? 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है वॉल्यूम इस आयरन पोल की। और पूरे आयरन पोल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सिलेंडर और एक और दूसरा सिलेंडर। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। आयरन पोल की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये जो नीचे वाला है, और प्लस कर देंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, अनदर सिलेंडर। आपके पास दो सिलेंडर हैं, अगर आप दोनों के वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दोगे तो इस पूरे आयरन पोल की क्या आ जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगी। अब आप सबको पता है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। पहले सिलेंडर के लिए मैंने R मानी है R1 और H माना है H1, तो हम लिखेंगे इसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई R1 स्क्वायर H1। और दूसरे की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, वरना आगे काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली कहा गया है कि पाई का मान क्या यूज करना है? 3.14। ठीक है, तो हमें पाई की जगह क्या, पहले तो ये देखो दोनों में पाई है, दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब पाई का मान क्या रखना है? 3.14 और R1 आपका कितना है? 12, दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12। और H1 आपका कितना है बच्चों? 220। प्लस में आपका R2 कितना है? 8 है, और R2 का स्क्वायर दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8। और H2 आपका कितना है? 60। अब आपको ये सॉल्व करना है, ये आ जाएगी आपकी वॉल्यूम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दिया हमने? नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है? इन सब की मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो ऐड होता है उसको ऐड करना है, और फाइनली चेक करना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखिए 12 की 12 से करोगे, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। इसको यूं ही रखेंगे 314/100, और अंदर क्या हुआ? 144 मल्टीप्लाई 220, और प्लस में बच्चों 8 का स्क्वायर, यानी 8 के 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 60 है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ आएगा उनको ऐड करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं 220 की मल्टीप्लिकेशन 144 के साथ। 4 0 0, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। फिर से 4 से करेंगे, 4 0 0, 4 2 जार 8 एंड 4 2 जार 8। अब 1 से करेंगे, 1 की 0 से करोगे 0, और 1 की 2 से करोगे तो 2 ही आएगा। ये हो गया 0 8, 8 और 8 16, कैरी 1, 8 और 1 9 और 2 11, कैरी 1, 2 और 1 क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। तो आपके पास क्या आया? नेक्स्ट स्टेप में यही लिख देती हूँ, इसकी जगह आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आई? 31,680। अब हम देखते हैं 64 की और 60 की मल्टीप्लिकेशन। किसकी देखेंगे? 64 की और 60 की मल्टीप्लिकेशन। ये करोगे 0 से तो दोनों 0 हो जाएंगे। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 6 जा 36, 36 में 2 ऐड करोगे 38, और ये आ गया आपके पास 3840। तो आपके पास इन दोनों की जगह क्या आया? मल्टीप्लिकेशन करके 3840 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इन दोनों स्टेटमेंट्स को जो हमारे पास आई है, इसको और इसको ऐड करेंगे। ऐड करिए, 3840 में 31,000 क्या ऐड करना है? 680 ऐड करना है। कितना आएगा बच्चों? 0, 8 और 4, 8 में 4 ऐड करो,
9, 10, 11, 12, कितना आया 8 और 4 12, कैरी कहाँ गया 1, 8 और 1 9, 9 और 6 आपका आएगा 15, 15 का 5 और कैरी कहाँ गया 1 गया, 3 और 1 4 और 4 और 1 5 और ये वाला 3। तो आपके पास यहाँ कितना आया, दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके आपके पास आया बच्चों 35520। ठीक है, ये आपके पास आया इस वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करके। और अब आगे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय 100 करना है। तो चलिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसकी किसकी, 35520 की मल्टीप्लाई करनी है 314 के साथ, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। चलिए कीजिए 4 0 0, 4 2 8, 4 5 20, कैरी 2, 4 5 20 और 20 में 2 ऐड करोगे तो 22, कैरी क्या जाएगा 2 जाएगा, 4 3 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। अब हम 1 से करेंगे, 1 0 0, 1 2 2, 1 5 5, 1 5 5 एंड 1 3 3। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अब 3 से करनी है मल्टीप्लाई, 3 0 0, 3 की 2 से करोगे तो 6 आएगा, 3 की 5 से करोगे 15 आएगा, कैरी कितना जाएगा ऊपर 1, 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, फिर से कैरी 1 जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ आपका 8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 6 और 5 11, 11 में 2 ऐड करोगे तो 13 आएगा, कैरी 1, 5 और 5 10, 10 और 4 9, 10 और 4 14, 14 में 1 कैरी का ऐड करोगे 15, फिर से कैरी 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 कैरी का बच्चों 11, कैरी 1 गया, 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा और ये आगे वाला 1 हमने लिख दिया। तो हमारे पास इन दोनों की 314 की और 35,520 की मल्टीप्लिकेशन क्या आई बच्चों, 11153,280 ये आई, और इसके डिवाइड में क्या बचा 100 बचा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, चलिए कमेंट करके बता दीजिए अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो। अब देखिए आगे क्या करेंगे, नीचे 100 है, दैट मीन्स 2 0 हैं, तो हम पीछे से 2 डिजिट छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 1 5 3 2 और यहाँ क्या लगा देंगे हम पॉइंट, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया बच्चों, वॉल्यूम आया इस आयरन पोल का। अब ध्यान से देखो, आयरन पोल में 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम था तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का लगभग 8 ग्राम मास था। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना मास होगा, हम क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। मैं इस फिगर को रब करती हूँ और यहाँ समझते हैं कि नेक्स्ट साइड में देखेंगे आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले आयरन का मास कितना है 8 ग्राम है। क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन मास इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो बताइए अगर आयरन की वॉल्यूम यानी वो पोल था, अगर उसकी वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब है तो मास क्या होगा बच्चों, आप सबको पता है। अगर एक के लिए दिया गया हो और ज्यादा के लिए आपको निकालना हो तो आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। इसका मतलब जब आप 11153.280 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास निकालोगे तो क्या कर दोगे, 1115332.80 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 8 ग्राम से। कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास 8 ग्राम था तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास क्या होगा, उसके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 की 0 से करोगे बच्चों 0 आएगा, 8 की 8 से करोगे 64, 64 का कैरी जाएगा ऊपर 6, 8 2 16 और 16 में 6 ऐड करोगे तो
22, कैरी कितना जाएगा यहाँ पर 2 जाएगा। 8 3 जा 24 और 24 में 2 ऐड करोगे तो 26 आएगा और कैरी कितना जाएगा बच्चों 2 जाएगा। 8 5 जा 40 और 40 में 2 ऐड करोगे तो 42 आएगा, कैरी 4 जाएगा। 8 1 जा 8, 8 में 4 ऐड करोगे तो 12 होता है। 12 का 2 और कैरी कितना जाएगा 1। 8 1 जा 8 और उसमें 1 ऐड करोगे तो 9 और 8 की 1 से करोगे तो बच्चों क्या आएगा 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आपका आ गया, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट थी, ये इतना ग्राम आपका क्या आ गया मास आ गया। अब अगर यही मास आपको ग्राम में ना निकाल कर किस में बताना हो, किलोग्राम में बताना हो, तो क्या करते हैं, ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये किलोग्राम में बताना होता तो हम इसकी क्या कर देते, 1000 से डिवाइड कर देते इसको। तो यहाँ से अब 3 डिजिट छोड़िए तो आपके पास कितना आएगा 892.262 और 40, क्योंकि एक पॉइंट तो ये अपने आप में था, उसके बाद हमने 3 डिजिट छोड़ी तो इतने केजी आपका क्या आ गया मास ऑफ द आयरन पोल। एक बार रिपीट करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा, इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया था आपके पास एक 220 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर डायामीटर का और 220 सेंटीमीटर हाइट का एक आयरन का पोल है और उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल आयरन पोल रखा है जो 60 सेंटीमीटर हाइट और 8 सेंटीमीटर रेडियस रखता है। तो आपको उसका मास निकालना था। अगर आपको ये गिवन हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले आयरन का मास 8 ग्राम है, तो इसमें करना क्या था बच्चों कि एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर सर अमाउंटेड था। तो अगर आप इस पूरे आयरन पोल का मास निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दो, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए आपको दिया हुआ है और अगर आप पूरे का वॉल्यूम निकाल दो तो आप क्या कर दोगे उसकी 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरे के पूरे आयरन पोल का वॉल्यूम निकाला, फिर हमने देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले का अगर मास इतना है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वाले उसका आयरन का मास कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स की क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।